महाभारत में कर्ण का जीवन एक वीर योद्धा का संघर्षमय जीवन है। कर्ण जो सूर्य पुत्र थे, उनका जन्म तो देवों के आशीर्वाद से हुआ था, लेकिन उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनका संघर्ष सिर्फ बाहरी चुनौतियों से नहीं, बल्कि उनके भीतर के द्वंद्व और समाज की बेड़ियों से भी था। कर्ण का जीवन एक बहुस्तरीय संघर्ष की कथा है, जो उसकी व्यक्तिगत, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जटिलताओं को उजागर करता है। इस लेख में हम कर्ण के संघर्ष को विभिन्न पहलुओं से समझने का प्रयास करेंगे। कर्ण का जन्म एक अनोखी घटना थी। वे सूर्य देव और कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनका जन्म विवाह के पहले हुआ था, जिसे समाज में अस्वीकार्य माना जाता था। कुंती ने लोकलाज के डर से नवजात कर्ण को एक नदी में बहा दिया। यहीं से कर्ण का संघर्ष प्रारंभ होता है। उन्हें एक सूत रथ चालक परिवार ने अपनाया, जिससे समाज ने उन्हें निम्न वर्ग का मानकर उनका तिरस्कार किया। कर्ण का एक महान योद्धा बनने का सपना था, लेकिन उनका जातिगत असमानता उनके हर कदम पर बाधा बनी रही। गुरुकुल में द्रोणाचार्य ने उन्हें उनकी जाति के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। उनके इस अपमान ने कर्ण के मन में एक गहरे असंतोष को जन्म दिया, जिसने उन्हें श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा दी। शिक्षा प्राप्त करने की लालसा में कर्ण ने परशुराम को अपना गुरु चुना, लेकिन परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य मानते थे। इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण बनकर उनसे शिक्षा ली। परशुराम ने उन्हें सबसे घातक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। कर्ण का संघर्ष यहां भी समाप्त नहीं हुआ। एक दिन परशुराम को यह ज्ञात हो गया कि कर्ण सूतपुत्र हैं, जिसके कारण उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब उन्हें अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तभी वह इसे भूल जाएंगे। यह श्राप कर्ण के जीवन का एक और बड़ा संघर्ष था, जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में उनकी हार का कारण बना। कर्ण की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता अर्जुन के साथ थी। वह हमेशा से खुद को अर्जुन के बराबर मानते थे, लेकिन समाज ने कभी उन्हें वह स्थान नहीं दिया। जब द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण ने धनुष उठाने का प्रयास किया, तब द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर तिरस्कार किया और उन्हें अस्वीकार कर दिया। इस अपमान ने कर्ण के भीतर एक गहरा घाव छोड़ दिया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि वह एक दिन अर्जुन को युद्ध में पराजित करेंगे, और इसी संघर्ष ने उनकी पूरी जिंदगी को प्रभावित किया। कर्ण का जीवन संघर्षमय होते हुए भी उन्हें दुर्योधन जैसा एक सच्चा मित्र मिला। दुर्योधन ने कर्ण की योग्यता को पहचाना और उन्हें अंग देश का राजा बनाया, जिससे कर्ण को समाज में एक पहचान मिली। लेकिन दुर्योधन की मित्रता कर्ण के लिए संघर्षों का एक और कारण बन गई। दुर्योधन ने हमेशा पांडवों के खिलाफ अन्यायपूर्ण रास्ता चुना, लेकिन कर्ण ने मित्र धर्म का पालन करते हुए हर बार दुर्योधन का साथ दिया, चाहे वह सही हो या गलत। कर्ण ने धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष में अपने मित्र धर्म को सबसे ऊपर रखा। हालांकि उनके भीतर यह द्वंद्व हमेशा रहा कि वे किसके साथ सही कर रहे हैं। विशेषकर जब उन्हें ज्ञात हुआ कि पांडव उनके अपने भाई हैं, तब उनके लिए यह संघर्ष और भी जटिल हो गया। महाभारत में कर्ण की पहचान का संघर्ष भी महत्वपूर्ण है। जीवन भर उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि वे सूतपुत्र हैं, लेकिन जब महाभारत युद्ध के समय कुंती ने उन्हें बताया कि वे पांडवों के बड़े भाई हैं, तब उनके भीतर एक गहरा आंतरिक संघर्ष पैदा हुआ। कर्ण ने कुंती से कहा कि वह इस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन सूतपुत्र के रूप में जिया है और दुर्योधन का साथ देने का वचन दिया है। यह कर्ण की त्रासदी है कि जब उन्हें अपनी असली पहचान का पता चला, तब भी वह उसे नहीं अपना सके। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने पांडवों के खिलाफ कौरवों की ओर से युद्ध किया। युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन के साथ कई बार सामना किया। इस दौरान कर्ण को अपने गुरु परशुराम के श्राप का सामना करना पड़ा। जब कर्ण का रथ भूमि में धंस गया,
तब उन्हें अपना सारा ज्ञान भूल गया। अर्जुन ने इस अवसर का फायदा उठाकर कर्ण को मार डाला। कर्ण की मृत्यु एक वीर योद्धा की तरह हुई, लेकिन उनका अंत भी एक संघर्ष के रूप में देखा जाता है। उनकी वीरता और संघर्ष की कहानी ने महाभारत को एक अद्वितीय महाकाव्य बनाया है। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। चाहे वह उनकी जाति का संघर्ष हो, समाज का तिरस्कार, गुरु का श्राप या अपनी पहचान का संकट, कर्ण ने हर कदम पर संघर्ष किया। उनके जीवन का हर पहलू संघर्ष और वीरता से जुड़ा हुआ था। वे धर्म और अधर्म के बीच फंसे हुए एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने मित्रता और सम्मान के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। उनका जीवन यह संदेश देता है कि संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, सच्चे योद्धा हमेशा अपनी वीरता और सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं।